Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me. Today I am going to talk about पेपर जो कि हुआ था 2019 में, स्प्रिंग 2019 में. ओके, जो ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसका जो लेवल है वो बीए बीएस और ये सेमेस्टर स्प्रिंग था 2019 का. सो ये लेटेस्ट पैटर्न है जो इससे पहले एग्जाम्स हुए थे उसका. तो होपफुली ये हमें ज्यादा हेल्पफुल होगा कि हम अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं. ये पेपर है कंपल्सरी इंग्लिश 1 14-23 का और इसके मार्क्स हैं 100 और पासिंग मार्क्स आपके 40. आई मीन 100 में से 40 मार्क्स जो हासिल करेगा वो पास हो जाएगा. इसके लिए उन्होंने टाइम दिया वो आपको 3 आवर्स. ये पेपर जो हुआ था ये 18/12/2019 को हुआ था. ठीक है व्यूअर्स, हम इसे देखते हैं कि इस पेपर में क्या है ताकि हमें इससे जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग हो सके जो अब जो पेपर आएगा आप लोगों को वो किस टाइप का हो सकता है. सो नोट यहाँ दिया हुआ कह रहे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. तो आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में हैं वो आपको करने होंगे. मीन के लास्ट पेपर जब हमने डिस्कस किया था उसमें भी यही था कि जितने क्वेश्चन दिए होते हैं वो सबके सब करने होते हैं. उनमें अगर फर्दर कोई चॉइस हो तो हो, अदरवाइज ओवरऑल पेपर में कोई चॉइस नहीं होती. सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं राइट अ लेटर. लास्ट वाले में भी यहाँ लेटर था और इनफॉर्मली लेटर था जो कि फ्रेंड को लिखना था. कह रहे हैं राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड his or her semester break with you. यानी कि आप इनसे अपनी दोस्त को इनविटेशन दे रहे हैं. वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है कि वो सेमेस्टर ब्रेक में आपके पास आए. Also share with his her if you any special plan. Okay. और सेकेंड टास्क क्या दे रहे हैं कि अगर आपके कुछ स्पेशल प्लान है इन सेमेस्टर ब्रेक को स्पेंड करने के लिए तो वो आपने शेयर करना है. टू मेक हिज हर विजिट टू योर होम आ मेमोरेबल वन. कह रहे हैं कि वो आपके जब फैमिली में को आपके घर को जब विजिट करे तो आपका ये जो टाइम पीरियड है ये क्या होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, यादगार बनाने के लिए जो है वो उनको वो देखना है. ठीक हो गया. तो ये 20 मार्क्स का है. तो हम यहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लास्ट वाला जो था पेपर उसमें भी फर्स्ट पे एक लेटर ही लिखना था जो कि इनफॉर्मल ही था और वो भी अपने फ्रेंड को था और ये लेटर भी अपने फ्रेंड को ही लिखा गया है. इन क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस. ओके, अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस बनाने ये आपको स्टेटमेंट्स दी गई 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है. इस पे आपने क्या है आपने बनानी है इनको क्वेश्चंस में फॉर्मुलेट करना है. कह रहे हैं माय फ्रेंड कांट ड्राइव अ कार स्किलफुली. कह रहा है मेरा जो दोस्त है वो कार को महारत के साथ नहीं चला सकता है. तो इसको आपने क्वेश्चन बनाना है. ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना सिखाया है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो या आपने क्वेश्चन पूछने हो तो आपने उन्हें कैसे बना सकते हैं. आप जो है वो अगर एक्सिलरी वर्ब ना दिया हो, लेकिन यहाँ देखिए कांट दिया हुआ है ना, कैन जो होगा वो एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है बेसिकली, लेकिन से हम इसे बाहर लाके इसका क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ठीक हो गया. और कुछ ऐसे होते हैं जो हम WH क्वेश्चंस के साथ बनाते हैं वो भी यूज हो सकते हैं और इज आर एम या वॉज वर्ब को बाहर लाके या हैज हैव को भी लाके बना सकते हैं जिन्हें एक्सिलरी कहते हैं. तो आपने इसको क्वेश्चन बनाना है. सेकेंड है शी एक्टेड अपॉन अ एडवाइस. अब आप ये देखें एक्टेड आया तो क्या उसने उसकी नसीहत पर अमल किया. पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में मैंने कल आपको लेक्चर में बताया तो क्या करेंगे डिड. तो डिड लगाएंगे तो फिर एक्टेड नहीं आएगा, एक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ओके,
नेक्स्ट है ही इज गुड इन एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो इज जो होगा वो हम बाहर ले आएंगे, इज ही गुड एट मैथमेटिक्स। तो ये रूल्स आपको जब याद होंगे तो ये इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, माई फादर डजेंट वर्क इन अ बैंक, मेरा बाप जो है वो बैंक में काम नहीं करता है। तो जब डू डज आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर ले आएंगे, तो आप बाहर ले जाएंगे डज को और एक क्वेश्चन बना लेंगे। ओके, शी स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश बहुत रवानगी से बोलती थी। सेकेंड फॉर्म है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने के लिए टेंसेस बहुत जरूरी हैं। वो मैंने आपको उसमें बता भी दिए थे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी ताकि आप उस लेक्चर को भी देख सकें। तो आपने क्या करना है, डिड शी स्पीक, तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड रेड हैंडेड, क्या है, क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया गया रंगे हाथों, तो आपने इसको भी जो है वो क्वेश्चन बनाना है। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया मेहमानों के आने से पहले, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, हेड को बाहर ले जाएंगे और इसका क्वेश्चन जो है वो बना देंगे। चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर कर रहे थे, तो वर्क को बाहर ले जाएंगे। इट हैज बीन डिजलिंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से क्या है, डिजलिंग होता है हल्की हल्की बारिश होते रहना, ठीक है, मूसलाधार जिसे हम बारिश कहते हैं, तो इसको भी हैज बाहर ले जाएंगे। माई ब्रदर विल हैव वन द स्कॉलरशिप, मेरे भाई क्या है स्कॉलरशिप जीत लेगा, तो क्या है जी, आप विल को स्टार्ट में ले जाएंगे। सो ये बहुत सिंपल से आपको दिए, अगर आप वो मेरा लेक्चर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और अकॉर्डिंग टू दैट लेक्चर अगर आप 10-15 सेंटेंसेस मेमोराइज कर लें, मेथड हर मेथड का, एक हर मेथड क्या है, तो आप इजीली एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं यूज अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स, वो कह रहे हैं प्रोनाउंस का यूज करें फिलिंग द ब्लैंक्स में। वेयर इज ताहिर, ताहिर कहाँ है, आई वॉन्ट टू टॉक हिम आएगा। अच्छा, अब यहाँ फिर क्वेश्चन आएगा भी, तो मैंने आपको बता दिया हिम आएगा, लेकिन हिम कैसे आया है, तो प्रोनाउंस का एक टेबल होता है जिसको आपको याद करना है। आप प्रोनाउन का टेबल ले लें, या मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक एक क्वेश्चन को एक एक लेक्चर में डिफाइन करूं। जैसे मैं अगर प्रोनाउंस के टॉपिक को लूंगी तो मैं अदर देन दैट आपको ये सारा बता दूंगी कि प्रोनाउंस जो हैं वो कैसे कैसे जो है वो यूज हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोनाउन पे वीडियो बनाऊं, लेक्चर उस पर तैयार करूं, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, सो नेक्स्ट सेकंड है आई एम गोइंग टू मूवीज, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। डू यू वांट टू कम विद मी, आप क्या मेरे साथ आएंगे। जब आई आया तो यहाँ पर फिर मी आएगा। आई डोंट नो दोज वुमेन, मैं उन औरतों को नहीं जानता हूँ। डू यू नो देम, क्या तुम उन्हें जानते हो। देम यहाँ क्यों आए, क्योंकि प्लूरल है तो इस वजह से यहाँ आएगा। ठीक है, आई डोंट नो दिस फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला नहीं जानता हूँ। कैन समवन हेल्प मी, क्या मेरी कोई मदद करेगा, तो मी जो है अकॉर्डिंग टू आई आया है। राइट व्यूअर्स, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। दैट इज कोरा, ये कोरा है। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम इसे जानती हो। ठीक है, या जानते हो। सो ये बहुत सिंपल सा है, 5 नंबर का है। अगर आप एक एक यहाँ पर वर्ड लगाएंगे, एक एक प्रोनाउन लगाएंगे, तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहे हैं राइट अ ब्रीफ एंड कंसाइज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट अ वेडिंग सेरेमनी। अच्छा जी, 2 चीजें हैं, क्या लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। तो आपको पता होगा कि डिफरेंस क्या होता है, पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे होते हैं, तो दोनों के मेथड में डिफरेंट होगा। होपफुली आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो वो आपको पता होगा। ठीक है, विच यू हैव रिसेंटली अटेंडेड, जो कि आपने अभी अभी अटेंड किया। अच्छा, पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जस्ट डिस्क्राइब करना। आपने कोई इवेंट की देखा है, अभी जो पिछला वाला हमने 2017 का पेपर हमने किया था, मैंने उसमें भी बताया था। वहां पे आई थिंक सो आपको एक किसी मेले में गए हो, किसी रिसेंटली जो है कल्चरल इवेंट पे गए, उसको आपने डिस्क्रिप्टिवली लिखना था। तो डिस्क्राइब करना है इवेंट को, और उसमें आपने शादी की जो तकरीब है उसको लिखना है जो कि आपने अभी अभी अटेंड की है। ओके, और पैराग्राफ हमेशा 1 पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ की सूरत में इस तरह लिखते हैं। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। इन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, दिए गए वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। हार्ड
पुअर, ग्रेटफुलनेस, अप्रूवल एंड ब्यूटीफुल। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। इनको एक-एक को जैसे आप बना सकते हैं, माय फ्रेंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग या आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, माय नेबर्स आर वेरी पुअर या अकरम बिलॉन्ग्स टू अ पुअर फैमिली। ग्रेटफुलनेस इस पे आप बना सकते हैं। अप्रूवल है इजाज़त लेना, इस पे बना सकते हैं। ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत आप कह सकते हैं ज़ुबैर इज़ सो ब्यूटीफुल या दिस हाउस इज़ सो ब्यूटीफुल या द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज़ सो ब्यूटीफुल। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए टेंस आने ज़रूरी हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इन क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं राइट अ जॉब एप्लीकेशन। ओके, जॉब एप्लीकेशन लिखनी है इन रिस्पॉन्स टू अ वेकेंट ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ स्कूल। स्कूल में एक जो है पोजीशन खाली है, उस पे आपने लिखनी है, ठीक है? अब ये आपने जो अपनी असाइनमेंट की है रिसेंटली, उसमें भी एक आपको एडवर्टाइजमेंट दी गई हुई, ठीक है? उसमें वो उन्होंने क्या मांगी हुई है, क्रिएटिव राइटिंग के लिए मांगा हुआ है। आप सब लोगों को व्यूअर्स याद होगा, तो आप उसी क्वेश्चन को अगर आप देख लें और उसे तैयार कर लें, तो आप इस तरह का क्वेश्चन, ये मोस्टली आ रहा है पेपर्स में, जितने भी प्रीवियस पेपर देखें, तो एक कोई ना कोई जॉब एप्लीकेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि टीचर के लिए, स्कूल टीचर के लिए है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एडवाइज्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर स्कूल XYZ। ओके, प्राइवेट स्कूल है जी, मैथमेटिक्स के टीचर की जरूरत है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक वैकेंसी खाली है। तो एक आपने एप्लीकेशन का पैटर्न जो है, फॉर्मल एप्लीकेशन का पैटर्न अच्छी तरह तैयार करना है। मीन आप उसके जो फर्स्ट हाफ होता है कि कैसे एड्रेस करना है और कैसे स्टार्टिंग होती है, वो याद कर लो, और एंड वाला बीच में 1-2 लाइन्स आप जो भी किसी की एप्लीकेशन के लिए, जैसे आपने क्रिएटिव राइटिंग के लिए लिखा है, तो वहाँ आप इजीली लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स आप वहाँ सोर्स बता सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर से पता चला, अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला, या मुझे वैसे ही पर्सनल रिसोर्सेज से पता चला, तो आप किसी के भी रेफरेंस से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। Now in question number 7, suppose one of your siblings is appearing in a job interview. Okay, आपका कोई एक भाई है जो कि जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। What 10 suggestion you would like to give him her to enhance his her chance of selection? Okay, वो कह रहे हैं आपने सजेशन देनी है, कितनी देनी है? 10। और ऐसे होनी चाहिए जो वो उसके जो वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी में उसके मौके ज्यादा हो जाए, सिलेक्शन में उसके मौके ज्यादा हो जाए। तो उसमें आपने क्या देखना है, आपने उन्हें बताना है कि उन्हें किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उन्हें बात तरीके से करनी चाहिए, ठीक है, अपनी बेस्ट स्किल्स बतानी चाहिए। और जो है इस तरह ड्रेसिंग और बॉडी लैंग्वेज हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू के लिए। तो वो सब आपने इसमें लिखने, और आपने सिर्फ 10 सजेशंस देनी है, 10 मशवरे आपने देने, राइट? या बुलेट फॉर्म में लिख लें, पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो जरा इजी और अच्छा उसका लगेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं राइट एन एसे ऑफ अराउंड 250 to 300 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। ओके, टॉपिक दिया हुआ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट। अभी देखें जो लास्ट वाला हमने देखा था उसमें भी आया हुआ था, ऐसे भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेरी इजी टॉपिक। आप इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप कंप्यूटर, इंटरनेट, इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया है, ठीक है जी, ये जितनी है हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, और इस पे आप बहुत अच्छा और बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं, उन्होंने आपको ऐसे का कोई टाइप या पैटर्न नहीं दिया हुआ। आप क्या है, आप पहले 7-8 ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए 7-8 उसके मेन पॉइंट बताएं। मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि हाउ टू राइट एन ऐसे, ऐसे लिखते कैसे हैं, उसकी मेन बॉडी होती है, फिर उसकी सब बॉडी है, और फिर देन उसका कंक्लूजन है। मीन आपने एक इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप पहले उसके पॉइंट्स बना ले, आउटलाइंस बना ले 5-6, एक उसमें क्रोनोलॉजिकल और जो है ना कोहेसिव लिंक्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। वो बनाने के बाद आपने मसलन कोहेरेंस और कोहेसिव लिंक्स को क्रिएट करते हुए आपने एक पैराग्राफ बनाना है, या क्रोनोलॉजिकली बना लें। अगर आप किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ईयर्स वाइज बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम में कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, फिर उसमें ये तरक्की हुई, फिर ये तरक्की हुई, फाइनली हम इस पोजीशंस में हैं, ठीक है। तो आप इसे किसी भी तरह करके बहुत अच्छा सा और इजी से लिख सकते हैं। ये 20 मार्क्स का है। सो अगर मैं इस पेपर को ओवरऑल देखी, उसमें अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, एक लेटर लिखना है।
लेटर यहाँ इनफॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर नहीं, इनफॉर्मल जो हम फ्रेंड्स को सिबलिंग्स को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है। ओके, एक आपने लेटर तैयार करना है, राइट। एक आपने जो है वो डिस्क्रिप्ट पैराग्राफ आपको लिखना आना चाहिए, एक जॉब एप्लीकेशन है, एक यहाँ पे फिर ये सिबलिंग को एडवाइस है, ये भी जो है इनफॉर्मल वे में आएगी, फॉर्मल नहीं आएगी, और एंड पे ये आपका फॉर्मल वाला ऐसे है। तो आपने ऐसे लेटर, जॉब एप्लीकेशन और इसके अलावा एक पैराग्राफ आपको लिखना आना चाहिए। ये 4 चीजें तो आप एक-एक जरूर तैयार कर लें। किसी भी उस पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा तो आप इजीली उसे मोल्ड कर सकते हैं। ओके, दूसरी तरफ आ जाता है ग्रामर से रिलेटेड। ये यानी कि अगर हम देखें तो आपके ये कितने क्वेश्चन हैं, आपके जो हैं फर्स्ट 1, 2, 3, 4 और ये 5। मेन ऐसे लिखना, अपने सिबलिंग को सजेशन देना 2, जॉब एप्लीकेशन 3 और लेटर 4 और एक सबसे ऊपर लेटर जो हमने पढ़ा हुआ है फ्रेंड वाला 5। ये आपने 5 करने, टोटल 8 क्वेश्चन। 8 में से अब देखें ग्रामर का कितना पार्ट है। ग्रामर के बाद के 3 क्वेश्चन रह गए। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 किस पे सेंटेंसेस बनाने। आपको अगर टेंस आते होंगे तो आप इजीली इन वर्ड्स के मीनिंग्स समझ के तो आप टेंसेस बना सकते हैं, सेंटेंसेस यानी कि जुमले बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऊपर देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी, उन्होंने आपको क्वेश्चन बनाने बताए। ये भी हर पेपर में सवाल आ रहा है कि आप कैसे जो है, या तो वो कहते हैं आप किसी पर्सनैलिटी से मिले तो उनसे मिलने के बाद उनसे आप 10 क्वेश्चन पूछें, और ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ऑलरेडी आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, इनके आपने क्वेश्चन बनाने। सो और तीसरा क्या है, ग्रामर यानी कि प्रोनाउंस बताए हुए। सो आपके जो ओके व्यूवर्स, ये आपने देखा होगा कि किस तरह हमने इस पेपर को देखा है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करें, ये आपको हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।